इस रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरन बाद तमाम शवाहिद जिनसे के आने वाले वक्त में वो इंक्वायरी टीम इंक्वायरी करके नतीजे पे पहुंचेगी और जजा और सज़ा का अमल शुरू होगा, और उसके साथ साथ मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए जो प्लान में तब्दीलियां हैं वो करने के लिए इस तमाम शवाहिद वो सीसीटीवी फुटेज से लेकर वहां जलने वाले इक्विपमेंट और उसके इर्द गिर्द जितने शवाहिद थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कि इमरजेंसी के दरवाजे क्यों बंद थे, कितने डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, कितनी नर्सेज कितने डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया और बच्चों और वहां को रेस्क्यू किया। इन तमाम सवालात का जवाब वो उसमें आएगा। एक बात मैं बिल्कुल इस बात को की तस्दीक भी करना चाहता हूं और साथ ये दुरुस्तगी भी करना चाहता हूं कि यहां पर फायर ब्रिगेड और बाकी रेस्क्यू टीमें जो हैं वो लेट पहुंची हैं। मैं दोबारा कह दूं, मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं, 6 मिनट बाद हमारी रेस्क्यू टीम्स यहां ऑन ग्राउंड मौजूद थी। उसके चंद मिनट बाद एसी और फिर उसके बाद कमिश्नर आईजी खुद यहाँ मौजूद थे। लेकिन जिन लोगों ने रेस्क्यू किया है, जिसमें फायर ब्रिगेड है, जिसमें हमारी एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें बाकी तमाम इंतज़ामिया है, हमें इतला होने के बाद, क्योंकि इतला जो है वो इस हॉस्पिटल से या किसी लवाहकीन में से या हॉस्पिटल ने करनी थी, कंट्रोल रूम में कॉल पहुंचने के बाद 6 मिनट में यहाँ टीमें पहुंची हैं। बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस जो कि जितने इक्विपमेंट और इंसानी टेक्निक्स और एक्सपीरियंस से की गई हैं, इसी वजह से 19 लोगों को बर वक्त वहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। बाकी इस अमल का अलल सुबह से, क्योंकि ईद मिलादुन नबी थी, हमारी इंतज़ामिया ऑलरेडी इसके बहुत सारे जुलूस और बहुत सारे इंतज़ामात के लिए पहले ही मौजूद थी। उसमें फौरी तौर पर ना सिर्फ वो पहुंचे, वज़ीर दाखिला खुद इसको मॉनिटर करते रहे और उसके बाद वज़ीर आज़म ने लम्हा बलम्हा इसकी रिपोर्ट मांगी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पर एक डिटेल अभी मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद उन्होंने ये इंक्वायरी टीम भी बनाई है, कुछ लोगों को हटाया है और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इस इंक्वायरी, यकीनन वज़ीर आज़म को जब बाकी डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट पहुंचेगी तो इस पे एक्शन होगा। इतना अच्छा अगर चौधरी साहब ऑपरेशन था, थोड़ी सी ज़रा सिचुएशन को आप ज़रा ज़हन में रखें कि एक छोटा कमरा है या वो नर्सरी है और उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ही कम उम्र, चंद घंटों के जो बच्चे पैदाइश के बाद उस नर्सरी में रखे गए हैं। वहाँ इब्तदाई जो मुझे मालूमात, जो मैंने शवाहिद देखे हैं, डॉक्टर भी था वहाँ पर, नर्सेज भी थी। रेस्क्यू का जो हमने एक मिनट के कितने बजे इतला मिली और उसकी तस्दीक मैं कोई इस तरह नहीं कर रहा कि किसी ने कहा है तो मैं कह रहा हूँ, उसकी फुटेज, उसकी जियो फेंसिंग, उनकी लोकेशंस और इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज के किस गेट से कितने बजे वहाँ 11, 22 या वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ या इंतज़ामी अफसरान आए हैं, एक चीज़ रखी गई है। इस वाक़े का, अफसोसनाक वाक़े को बिल्कुल कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उसे अदा करूं, मगर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो इंतज़ामी तौर पर कोई कोताही फ़िलहाल नहीं लगती। हाँ, अस्पताल में क्या इंतज़ाम है, उसके गेट क्यों बंद हैं, कौन सा खुला है, कहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर है, कहाँ डॉक्टर्स को होना चाहिए, उसका जवाब तो यकीनन हॉस्पिटल देगा और उसके बाद उसको ये जो इंक्वायरी कमेटी है उसको आगे नतीजा। देखिए मैं तो इस पे किसी को हटाने या लगाने नहीं आया। मैं तो आपको हकायक, आप क्योंकि आपके बहुत सारी कॉपरेशन से, आपकी फुटेज से, आपके यहाँ पहुँच के शवाहिद इकट्ठे करने से वो भी इंक्वायरी का हिस्सा होंगे। यहाँ बिल्कुल ऊपर 3 ऐसी
शीशे की विंडोज़ हैं जिनको इसीलिए तोड़ा गया कि दूसरी रास्ता से जाना मुश्किल था। और इस सारी चीज़ें कि भी किस गेट को खुला होना था, किसे बंद होना था, किस बना पर बंद किया गया, ये इसके लिए थोड़ा टाइम दें। हमें इस बात पे देखिए इस वाक़े का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो एफर्ट हुई है वो बिल्कुल हकायक जो हैं, जो बाकी वो मैं आपके सामने रखूँ। गुजारिश ये है इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने, देखिए ना, हमने देखने शाहिद, क्या 6 मिनट में रेस्क्यू के लोग नहीं पहुंचे? 6 मिनट, मैं कोई 60 मिनट की बात नहीं कर रहा। इंतज़ामी अफसरान निचले ओहदे से लेकर कमिश्नर और आईजी तक खुद मौजूद नहीं रहे। आईजी हालांकि खुद हॉस्पिटल से आए, उनका आंख का कोई प्रोसीजर था। इसके अलावा डीसी, बाकी तमाम, मैं एक एक आदमी से मिला हूं और हम सुबह से वजीर दाखिला खुद इसे देखिए वाकया हो जाना इस तरह का, इसको जो बाकी एफर्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि हमें इससे जोड़ने की बजाय इसके नताइज जो हैं वो आने का इंतजार अच्छा, कैबिनेट की मीटिंग में आपके फायर सेफ्टी के लिए जो SOPs है CDA की, जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो जब तक फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट ना हो तो उसका सर्टिफिकेट जो है लास्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। हमने ये नया शुरू किया है। इसमें ये बिल्कुल बात ठीक है कि बहुत कम सरकारी और निजी इमारतें ऐसे हैं जिन्होंने ये तमाम SOPs मुकम्मल किए हैं। जिन्होंने नहीं किए उनके पास आज भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। हम इसको रोज की बुनियाद पर नोटिसेस, उनका वहाँ मुआयना, उसके बाद जुर्माने, सील करना। और इसमें आपको पता है इस्लामाबाद 1960 से बना है, जो बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो इतनी पुरानी है कि उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं थे। हम उनको भी कह रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें लेकर आएँ। ऐसे ही न्यू ब्लू एरिया या जो नई बिल्डिंग्स हैं, इनमें ज़्यादातर ये सारी चीज़ें, और इस तरह जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में सरकारी और निजी जितनी बिल्डिंग्स हैं उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और उसका ये तमाम SOPs पर पूरा करने के लिए आप खुद तस्दीक कर रहे हैं कि CDA नोटिस देती रही है। देखें, अब इस बात का नोटिस के बाद किस किस चीज़ का क्योंकि ये बहुत बड़ा अहाता है, इसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, कितने में वो चीज़ें कंप्लीट की गई, किस में कंप्लीट नहीं थी, इसके लिए हमें आज हम फौरी इसके नताइज नहीं निकाल सकते। इसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और वज़ीर आज़म खुद उसका जायज़ा ले रहे हैं। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, देखिए, जहाँ क्रेडिट देना हो, मैं ये किसी की कोई फेवर नहीं कर रहा, मैं हकायक, मैं कोई चीज़ छुपा नहीं सकता। यहाँ हर कोने पे, हर सड़क पे CCTV है, हर एक के पास मोबाइल है, कोई आप गलत बयानी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इब्तदाई रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे उसके हाईएस्ट ऑफिसर से लेके नीचे फायरमैन तक बेहतरीन ड्यूटी की है, बर वक्त पहुंचे हैं, बर वक्त अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम किया है। मेरा ख्याल है हमें इन चीज़ों को जोड़ना नहीं चाहिए कि एक वाकया हुआ है उसमें बाकी इसमें अगर कोई कमी कुताही होगी तो वो इंक्वायरी कमेटी देख लेगी। देखिए, गुजारिश ये है, मैं किसी को अच्छा या बुरा या किसकी कितनी जिम्मेदारी थी, एक इंक्वायरी कमेटी बनी है, थोड़ा इंतज़ार करें। कोई इब्तदाई एक्शन वज़ीर आज़म ने लिया है, मैंने आपके सामने रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम चीज़ें बताई हैं। देखिए, लवाहिकीन से इजहारे जो ताज़ियत है और उसके कोई अल्फाज नहीं, लेकिन हमारे 14 बच्चों में से जो 14वें बच्चे की जो डेड बॉडी थी, 13 बरवकत आए, 14वें का हमें कोई 5-6 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, उनका कोई भी इधर नहीं था। तो मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि कौन, देखें, कोई बंदा आप झूठ नहीं बोल सकता। आपके कैमरों के CCTV और इसके अलावा यहाँ सेफ सिटी है, यहाँ पर आपके मोबाइल्स, लोकेशंस, फोरेंसिक, हर चीज़ जो है जो मैंने बयान की है वो इंक्वायरी कमेटी भी देखेगी। हम इसको मिलके अगर कहीं कमी कुताही है उसको ठीक करेंगे। वज़ीर आज़म ने बड़ा बरहमी का इजहार किया है, एक्शन उन्होंने शुरू कर दिया है और मज़ीद एक्शन इस इंक्वायरी के बाद होगा।